हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रेक्टिफिकेशन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन देने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट इससे जो पहला लेक्चर है लेक्चर 1, उसमें मैंने रेक्टिफिकेशन बताया कि आखिर रेक्टिफिकेशन क्या होता है, उसकी फॉर्म कौन कौन सी होती है, उसमें फिगर बताए हैं, लिमिट बताई है और टॉप मोस्ट 2 क्वेश्चन दिए थे। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर 1 आपने जरूर देख लिया होगा, न देखा हो तो आज जरूर देख लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1, find the length of the arc of the parabola x square equal to 4ay from the vertex to an extremity of the latus rectum. अब मैं इसे y एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालूंगा और आप x एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो लेटस रेक्टम लगाना होगा। मैं दोनों बात बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले ये जो दे रखा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका पैराबोला का जो डायग्राम होता है वो क्या होता है वो देख लीजिए। ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां वर्टेक्स पर पॉइंट 0 0 और यहां 0, a। अगर मैं y एक्सिस पे ही निकालूंगा इसे, अगर आप x एक्सिस पर निकालेंगे तो फिर आपको लेटस रेक्टम लगाना होगा। यहां L2a और इधर लेटस रेक्टम पर -2a, a, -2a होता है। लेकिन मैं लेटस रेक्टम पर नहीं निकाल रहा, ये y एक्सिस पर निकाल दूंगा। देखिए तो मुझे इसका डिफरेंशियल करना है तो 2x x का dx अपॉन dy, y के अकॉर्डिंग यहां 4a और y का हो गया 1। अब मुझे निकालना है dx अपॉन dy, तो यहां हो गया 4a अपॉन 2x। दिस इंप्लाइज dx अपॉन dy इक्वल टू 2a अपॉन x। अगर आपको लेटस रेक्टम पे निकालना हो तो फिर यह फॉर्मूला लगाना होगा लेंथ के लिए, लिमिट 0 से लेकर 2a अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। लेकिन मैं फॉर्मूला y एक्सिस का लगाऊंगा। आप चाहे तो इससे सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो मैं अब ये बता रहा हूं इससे। s इक्वल टू, अब y एक्सिस पर लिमिट वर्टेक्स से 0 0 से a, 0 से लेकर a, y की देखो x की लिमिट तो 0 से 0 कट गई, 0 से a लिमिट लगा दी मैंने और फॉर्मूला होगा 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इंटू dy। अगर x एक्सिस पर लेते तो 0 से लेकर कितनी है 2a, तो लिमिट ये लगती, फिर आप करते dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। ठीक है, आइए वैल्यू रखिए यहां पर, लिमिट 0 से a 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू dy। यहां दोबारा देखिए, लिमिट 0 टू a 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन, क्योंकि मैं y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करूंगा तो इसकी वैल्यू लगानी होगी। इसकी वैल्यू यहां से कितनी है 4ay dy। 4 से 4 कट गया, a से a कट गया। दिस इंप्लाइज लिमिट 0 टू a अंडर रूट के अकॉर्डिंग 1 अपॉन a प्लस y बाहर dy, या इसे ऐसे निकाल सकते हैं 0 टू a प्लस y अपॉन y और बाहर dy। अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, आइए मान लीजिए लेट y इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज तो dy इक्वल होगा a इसका 2 tan थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा का d थीटा। क्लियर? आइए अब इसमें रखते हैं तो s इक्वल, यहां y की लिमिट 0 रखेंगे तो a 0 में गया तो थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर ऊपर वाली लिमिट रखेंगे यहां a से a 1 कट गया और tan थीटा की वैल्यू 1 तो थीटा की वैल्यू π/4। अब इस पे आ जाइए, अंडर रूट के अकॉर्डिंग a प्लस y की वैल्यू हो गई a tan स्क्वायर थीटा अपॉन इस y की वैल्यू हो गई a tan स्क्वायर थीटा और dy की वैल्यू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर? आइए लिमिट 0 से π/4,
यहां से ये एक कॉमन लेकर इसे काट दोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और यहां 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। 2a को तो आप बाहर ले लीजिए, लिमिट 0 से पाई बाई 4, ऊपर बचा मात्र सेक थीटा, नीचे बचा केवल टेन थीटा क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ गया, यहां बचा टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इस टेन थीटा से ये कट गया, 2a बाहर, 0 से पाई बाई 4, सेक की पावर 3 थीटा और डी थीटा। अब यहां आपको रिडक्शन फॉर्मूला के वालिज फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। तो चलिए मैं लिखता हूं रिडक्शन फॉर्मूला में सेक एन थीटा की वैल्यू आखिर क्या होती थी। तो यहां दिखाई दे रहा होगा इंटीग्रेशन सेक एन थीटा डी थीटा इक्वल, यहां होता है सेक की पावर एन माइनस 2 थीटा टेन थीटा अपॉन 2 प्लस एन माइनस 2 अपॉन एन माइनस 1 सेक एन माइनस 2 थीटा और डी थीटा। यह फॉर्मूला है, और आप बुक में देख लेना रिडक्शन फॉर्मूला में कौन सा है, यही फॉर्मूला रखते हैं। इसमें एन की जगह पर 3 रखेंगे, ये वाला, ये 2a तो बाहर आ गया, यहां 3 रखोगे तो 3 में से 1 गया तो सेक थीटा टेन थीटा अपॉन एन माइनस 1 होता है तो मैं चलो यहां एन माइनस 1 लिख दो या 2 लिख दो, एक ही बात है। एन माइनस 1 रखेंगे तो 3 में से 1 गया, कितने बचे 2, लिमिट लगा लीजिए 0 से लेकर पाई बाई 4 प्लस, अब यहां 3 रखेंगे तो ऊपर बचा 1, यहां 3 रखेंगे तो 2, फिर 0 से पाई बाई 4, यहां 3 रखेंगे तो सेक थीटा बचा और डी थीटा। इस फॉर्मूला में एन की जगह पर 3 रखोगे और लिमिट लगाओगे 0 से लेकर पाई बाई 4। यहां लिमिट लगा रही है, ये एक बार इंटीग्रल हो गया तो यहां लिमिट थी नहीं तो मैंने लगाई नहीं, फॉर्मूला है ये। तो आगे देखिए, यहां 2a, यहां 1/, चलो इसमें हम रखेंगे सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, माइनस 0 रखोगे तो 0 अपॉन 2 प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 4। यहां तक क्लियर हो गया होगा। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, a बाहर तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा अंडर रूट 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, यहां 1 को लिखते नहीं है तो लॉग, यहां पाई बाई 4 रखोगे तो अंडर रूट 2, यहां पाई बाई 4 रखोगे 1, 0 रखोगे 0, यहां 1 तो लॉग 1 की वैल्यू भी 0 होती है। आइए एक बार और इसे निकाले लेते हैं। तो लेंथ आ गई a बाहर, अंडर रूट 2 प्लस लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1, यही आपका आंसर है। अगर आप ऐसे निकालते तो भी यही आंसर आता। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। ये कर्व दे रखी है और हमें लिमिट दे रखी है x बराबर 1 से लेकर 2। अब हमें इसकी फिगर की या इसकी किसी भी बात की जानकारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y इक्वल दे रखा है और लिमिट दे रखी है, लेंथ पूछ रहा है। चलिए तो यहां पर y जो दे रखा है वो है log e की पावर x माइनस 1, ये e की पावर x माइनस 1 लिख रहा है, e की पावर x प्लस 1। हमें सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना है, फिर आगे की बात बताएंगे। तो dy अपॉन dx निकालिए, लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, e की पावर x माइनस 1, ये ऊपर पहुंच जाएगा e की पावर x प्लस 1। अब इस पार्ट का निकालेंगे तो डिवीजन मेथड से करेंगे, नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाले की मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिफरेंशियल, सिर्फ ये होगा इसका 0, माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ये होगा। इस e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1, एक पावर इससे ये कट गई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, 1 में करोगे तो e की पावर x, माइनस इसमें करोगे तो e की पावर 2x, माइनस माइनस प्लस, इसमें करोगे तो e की पावर x। मल्टीप्लाई में उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पर e की पावर 2x, b स्क्वायर की जगह पे 1, ये आपका कट गया, 1 और 1 2, तो ट्वाइस e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, ये हो गया आपका dy अपॉन dx। अब हमको लेंथ निकालनी है केवल s, और लिमिट दे रखी है 1 से लेकर 2, और फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए वैल्यू रखते हैं, लिमिट 1 से लेकर 2,
1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 4 ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाहर dx। ऊपर तो मैंने होल वर्क खोल दिया, नीचे ज्यों की त्यों रखा है। एलसीएम लीजिए, लिमिट 1 से लेकर 2, एलसीएम लोगे तो ई की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ई की पावर 2x, अंडर रूट से ये बाहर निकल आएगा तो 2x माइनस 1 बचा, क्योंकि 2 से अंडर रूट कट जाएगा dx। ये है a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 4ab। मैं यहां लिखे देता हूं a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 4ab हो तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसी ही कंडीशन ये बन रही है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, s इक्वल लिमिट 1 से लेकर 2, अंडर रूट के अंदर ये बन गया e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये मैंने बाहर निकाल ही लिया था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का वर्ग, और ये बाहर निकाल लिया था 2x माइनस 1 dx। इससे ये अंडर रूट हट गया, लिमिट 1 से लेकर 2, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 बाहर dx। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, s इक्वल टू लिमिट 1 से लेकर 2, इसे मैं लिख सकता हूं e की पावर x कॉमन ले लीजिए, चलिए लिखो मत, यहां बचेगा e की पावर x, यहां नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस x, यहां से भी e की पावर x कॉमन ले लो, यहां बचेगा e की पावर x, यहां माइनस x और dx, ये दोनों कट गए। अब हमने क्या देखा मेरे बच्चों, अगर मैं इसे t मान लेता हूं तो ऊपर वाला dt तैयार। देखिए, लेट e की पावर x माइनस के माइनस x इक्वल t, इसका डिफरेंशियल e की पावर x, इसका e की पावर माइनस x का माइनस, और x का दोनों तरफ से कॉमन dx, बाहर आ गया dt। तो ये e की पावर x माइनस x dx की जगह पर dt। अब यहां स्वाभाविक है t में फंक्शन चेंज हो रहा है तो लिमिट चेंज होंगी। अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो ये आएगा e माइनस ई इनवर्स, अगर यहां 2 रखता हूं तो t की वैल्यू ये आएगी e माइनस ई की पावर माइनस 2, इस पूरे की जगह पे आएगा dt और इधर आएगा t, dt अपॉन t यानी log t, तो ये हो गया log t, और इंटीग्रेशन बना e माइनस ई इनवर्स और यहां बना e स्क्वायर माइनस माइनस के 2, ये सब लेंथ चल रही है। इधर देखिए, अगर यहां रखेंगे log e स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस 2 माइनस log, इसे रखेंगे e माइनस ई इनवर्स, इसे मैं ऐसे खोल सकता हूं e प्लस ई इनवर्स e माइनस ई इनवर्स, ये a प्लस बी, a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और इस वाले माइनस को हम अपॉन में ले जाएंगे e माइनस ई इनवर्स, log m माइनस n को log m अपॉन n लिख लेते हैं, ये आप जानते होंगे। इस माइनस वाले टर्म से ये कट गया, आंसर आया log e प्लस ई इनवर्स, यही आपकी लेंथ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉलेज में भी इन्हें सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि इतना टाइम कहां है, उस पर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस पूरा सॉल्व मिले आपको, क्योंकि जितने और यूट्यूबर देते हैं 20 से 30%, उससे ज्यादा तो मैं देता ही हूं, लेकिन अब मैं आपको 95% तक दूंगा। 2 राइटर की बुक लेके चल रहा हूं, और दोनों राइटर की बुक में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो, और बाकी जो बच गए वो, मतलब 95% तक दे रहा हूं। लेकिन कुछ वीडियो मेंबर्स के लिए जाती है, अब ये ध्यान रखना, मेंबर्स के लिए जाएंगी तो वो सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी, और जो व्यूअर्स के लिए जाती हैं वो केवल व्यूअर्स के लिए ही नहीं, वो मेंबर्स के लिए भी ओपन होती है। पब्लिक वाली वीडियो तो कोई भी देख सकता है, लेकिन मेंबर्स वाली वीडियो केवल जो मेरे मेंबर हैं वही देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर देखना, बहुत मेंबर हैं, तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल 399 रुपए का है, मात्र 399 रुपए में घर बैठे आपको इंटीग्रल कैलकुलस पूरा दे रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरी वीडियो देखो, किसी और की देखो, तो फिर आपका झंझट पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं लेक्चर वाइज लेक्चर लेके चल रहा हूं, जैसे एक कोचिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इसके 7 लेक्चर हुए तो 7 में आपको 4 लेक्चर तो दिखाई देंगे, 3 लेक्चर दिखाई नहीं देंगे, जिनमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिख रहा है y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 log x। लिमिट इसमें दे रखी है 1 से लेकर 2, तो हमें फिगर की कोई जरूरत ही नहीं है। निकालिए dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल 2x अपॉन 2 और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, 2 से 2 कट गया, dy अपॉन dx इक्वल आया x माइनस 1 अपॉन 4x। हमको लेंथ निकालनी है, लिमिट 1 से लेकर 2, 1 प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट 1 से लेकर 2, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स यानी एक्स माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे खोलिए 1 से लेकर 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/4x। ये यहां नीचे लिखना है, ये मत आप ऊपर समझें, और ये x और बाहर dx। क्लियर? अब यहां देखिए इस x से x कट गया और इससे ये कितनी बार कट गया, तो s इक्वल लिमिट 1 से लेकर 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस के इससे बचा हाफ, लेकिन यहां एक और है प्लस 1 अंडर रूट में, तो ये 1 से लेकर 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस के हाफ। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका x प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर। आप इसे खोलेंगे तो ये लिख जाएगा। क्लियर? आइए इससे तो ये कट गया, 1 से लेकर 2x प्लस 1 अपॉन 4x बाहर dx, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 1/4 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। आप लिमिट रख दीजिए 1 से लेकर 2, यहां आप 2 रखेंगे तो 4 अपॉन 2 प्लस 1/4 log 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यहां तो 1/2 1/4 log 1, यहां बचा 2 माइनस का हाफ प्लस 1/4 log 2, इसकी वैल्यू 0 क्योंकि log 1 का मान क्या होता है 0। तो लेंथ आपकी निकल के आई 3/2 प्लस 1/4 log 2। यही आपका आंसर है। तो क्लियर? मजा आ रहा है? हर डाउट क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये लूप होती है, इनमें हमें कंडीशन लगा के लिमिट लगानी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कैसे इसकी लिमिट हम निकालें। ये लूप दे रखी है, इसमें x की पावर यहां 3 बन जाएगी ऑड, लेकिन y की पावर इवन है। मैंने कर्व ट्रेसिंग में पढ़ाया है आपको, जब y की पावर इवन है तो इसका मतलब कर्व इसकी x एक्सिस पर बनेगी और x एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगी। सिमेट्रिकल का मतलब 2 लूप बनेगी, तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 की गुणा करनी होगी। अब लिमिट देखिए, y की पावर इवन है, इसका मतलब लूप 2 बनेगी, तो आंसर में 2 की मल्टीप्लाई होगी। अब लिमिट देखते हैं, अगर मैं कहता हूं y बराबर 0, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल 0, यहां से x की वैल्यू 0, यहां से a माइनस एक्स इक्वल 0, x बराबर a। तो लिमिट बनी 0 टू a, क्योंकि मुझे x एक्सिस पे बनानी है कर्व, x एक्सिस के दोनों ओर कर्व बनेगी ना। जब y की पावर इवन होती है तो कर्व x एक्सिस के दोनों ओर बनती है, इसका मतलब x एक्सिस पे बनेगी, तो लिमिट भी केवल x की चाहिए। ये लिमिट बन गई आपकी, बस इसकी जरूरत थी। वैसे आपने कर्व ट्रेसिंग डिफरेंशियल कैलकुलस में जरूर देख ली होगी, न देखे तो आप सर्च करना कर्व ट्रेसिंग बीएससी मैथ अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगी। चलिए आइए, तो क्या दे रखा है 3ay स्क्वायर इक्वल टू यहां एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स क्यू। चलिए निकालिए इसका डिफरेंशियल, 3a यहां 2y, y का dy अपॉन dx इक्वल टू 2ax माइनस 3x स्क्वायर। चलिए dy अपॉन dx निकालते हैं, तो 2ax माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 3 दूनी 6 ay। मुझे जरूरत पड़ेगी dy अपॉन dx के होल स्क्वायर की, तो यही कर देता हूं। निकालिए dy अपॉन, यहां से ले लीजिए dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो ऊपर 2ax माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर तो 36 a स्क्वायर y स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दीजिए, कैसे रखेंगे 2ax माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से 36 और a, यहां बचा a y स्क्वायर, तो 3 और ले लीजिए। चलिए मुझे 3 लेना है, तो यहां आएगा 12a, इसे मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं 12a इंटू a y स्क्वायर 3a, तो 12 तिया 36 a स्क्वायर y स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए 3a y स्क्वायर 12a ये लिख दिया, तो इसकी वैल्यू आई यहां पर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स क्यू। इसे अब साफ कर रहा हूं। चलिए तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर आया मेरे बच्चों 2ax माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 12a, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऐसे x स्क्वायर, तो यहां बचेगा a माइनस एक्स।
क्लियर? आइए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, x यहां से कॉमन लेके इस x को काट दीजिए, तो यहां बचेगा केवल 2a माइनस के 3x का होल स्क्वायर। x कॉमन ले लिया, वर्ग ये कट गया, यहां बचा 12a, ब्रैकेट में बचा a माइनस एक्स। एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन लिख रहा है 3ay स्क्वायर एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स क्यू, 3 दूनी 6a, 3a इसका 2y, y का dy अपॉन dx, 2ax माइनस 3x स्क्वायर, 2x माइनस 3x स्क्वायर 6ay गया। अब इसका होल वर्ग करोगे तो ऊपर तो वर्ग हो जाएगा 6 36a स्क्वायर y स्क्वायर, यहां से 12a बाहर निकाल लिया, 3a y स्क्वायर की वैल्यू ये लगा दी, ये रही, कॉमन ले लिया, ये तो होल वर्ग ही रहेगा। यहां से x कॉमन आएगा तो x स्क्वायर आएगा, उससे इसे काट दीजिए, यहां बचेगा 2a माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a ब्रैकेट में a माइनस x। चलिए अब हमें फॉर्मूला लगाना है s निकालने के लिए। s के लिए क्या होता है, लिमिट तो आपने लगा दी, 2 की मल्टीप्लाई ट्वाइस, लिमिट 0 से a, ये मैंने बना दिया था, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहां आएगा 2 लिमिट 0 टू a 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये रहा पूरा, तो ये हो गया 2a माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a और ब्रैकेट में a माइनस x और dx। यहां तक आपको कोई परेशानी हुई हो? ठीक है, अब यहां से ऊपर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बना रहा हूँ बेटी, टाइम लगता है। अच्छा अभी लिख रहे हो? हाँ, क्या बज रहे देखियो, बंद करके दरवाजे बाहर तक का दिख रहा है। हाँ बंद कर दो, इसे इधर तिरछा कर, यो बस। अब आप इसका यहां प्लस करके एलसीएम लेंगे, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, इसको यहां प्लस लिखेंगे, होल वर्क खोलेंगे तो आंसर कितना आएगा वो आप खुद कर लेना, नहीं बोर्ड पे नहीं आएगा क्वेश्चन। तो ये बनेगा ट्वाइस लिमिट 0 से a अंडर रूट के अकॉर्डिंग एलसीएम लेंगे, खोलेंगे तो ऊपर आएगा 4a माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन 12a ब्रैकेट में a माइनस x और बाहर dx। मैंने इसको यहां प्लस होल वर्क खोला है, तब सॉल्व करके लिख दिया है डायरेक्ट, आप कर लेना, ठीक है। आइए इसमें से क्या क्या कॉमन है यही देख लेते हैं। 2 अपॉन ये बाहर आएगा तो ये लिखा जाएगा 2 अंडर रूट 3, a को भी कॉमन ले लो, a लिमिट 0 टू a, इससे ऊपर वाला कट गया 4a माइनस 3x, लेकिन नीचे इस पे अंडर रूट लगेगा a माइनस एक्स, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, अब इस पे अंडर रूट बचा, यही आगे बढ़ा लीजिए, इस 2 से 2 कट गया 1 अपॉन अंडर रूट 3a लिमिट 0 टू a, इसे लिख सकता हूं 3a माइनस एक्स प्लस a अपॉन अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स और dx। इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, a और 3a 4a माइनस 3x। जब आप क्वेश्चन 3-4 बार करेंगे तभी होंगे, मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए 1 अपॉन अंडर रूट 3a लिमिट 0 टू a, इससे ये कट गया 3a माइनस एक्स की पावर 1/2, इससे ये प्लस a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 बाहर dx। इंटीग्रेशन करिए 1 अपॉन 3a, 3 तो यहां है, इसका इंटीग्रेशन a माइनस एक्स की पावर 3/2 का 2 अपॉन 3 और x का आता है यहां माइनस, प्लस a, इसका इंटीग्रेशन करिए a माइनस एक्स की पावर, प्लस के हाफ बचेगा, हाफ का उल्टा 2 और इसका फिर यहां माइनस, लिमिट हो गई 0 टू a। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इस माइनस को बाहर ले लीजिए, इस 3 से 3 कट गया, यहां 2, a रखेंगे तो 0, यहां a रखेंगे तो 0 माइनस, अब 0 रखेंगे
तो यहां कितना आएगा, 3 से 3 कट गया 2, ये 0 a की पावर 3/2, ये माइनस तो कॉमन ले लिया था मैंने, प्लस हो गया था। अब यहां रखेंगे 0 तो माइनस के 2 a की पावर हाफ अंडर रूट a। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलो एक बार और लेके देता हूं। जब आपने ये माइनस बाहर ले लिया तो यहां बचा 2 a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस यहां 2a माइनस एक्स की पावर 1/2, 0 टू a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3a। अगर a रखोगे यहां तो 0, यहां रखोगे तो 0, टोटल 0 माइनस। अब यहां 0 रखोगे तो 2a की पावर 3/2, यहां 0 रखोगे तो प्लस के 2a तो है ये, और इस a की पावर 1/2। ये माइनस मैंने यही लगा दिया तो ये दोनों प्लस के रहेंगे। इस माइनस को कॉमन लोगे तो ये प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 3a। यहां 2 और 2 4, a की पावर 3/2। इससे ये आधी से एक कट गया, बचा 4a अपॉन अंडर रूट 3। तो इसकी जो लेंथ आई वो आई 4a अपॉन अंडर रूट 3। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो क्वेश्चन दिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब आप देख जाइए कि लेक्चर 3 में मैं आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं, और लेक्चर 4 और 5 में पूरा निचोड़ दे देंगे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आते हैं। 4 और 5 में सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।